करेंगे कि राज्य स्तरीय दल होने के लिए किसी भी दल को क्या-क्या चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं, कौन-कौन सी पक्ष हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या-क्या शर्तें जो हैं, वो माननी पड़ती है। तो शुरू करेंगे राज्य स्तरीय दल से। तो इसमें 5 शर्तें मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ, उसको अगर ध्यान रखेंगे तो क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है, आपसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। तो अगर ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो राज्य स्तरीय दल में जो पहला पॉइंट है वो है कि मैंने यहाँ वीएस लिखा है तो उसको विधानसभा समझेंगे आप, और जहाँ पे एलएस लिखा होगा वहाँ पे लोकसभा समझेंगे। तो 5वीं शर्त में पहली शर्त है कि विधानसभा जो होता है, अगर कोई भी राज्य विधानसभा में 6% मत मतलब वोट जो है 6% वोट पा जाए किसी विधानसभा में, और उसके साथ में कम से कम 2 सीटें भी प्राप्त करे विधानसभा की, तो ऐसे दल को राज्य स्तरीय दल दिया जा सकता है। दूसरा, ये तो एक शर्त हो गई, ये स्वतंत्र शर्त हो गई। अगर कोई ये शर्त पूरी कर लेगा तो वो राज्य स्तरीय दल माना जाएगा। एक शर्त और है, अगर चाहे तो वह लोकसभा के अंदर 6% वोट हासिल कर ले और उसके साथ में कम से कम एक सीट जो है वह प्राप्त कर ले, लोकसभा की ही सीट, एक सीट। तो दूसरा लोकसभा के अंतर्गत 6% वोट और उसके साथ में कम से कम अगर एक सीट प्राप्त कर लेता है तो वो राज्य स्तरीय दल बन जाता है। तीसरी शर्त है कि विधानसभा के लिए शर्त है कि अगर कोई भी दल विधानसभा में 3% या 3 सीट, वहाँ पे सीट की बात है, पहले क्या होता था वोट प्लस सीट की बात होती थी पहले दूसरे में, तीसरे में केवल सीट की बात हो रही है। या फिर विधानसभा के अंतर्गत मान लीजिए 100 सीट है तो उसका 3% मतलब 3, या फिर तो ये पा ले या फिर 3 सीट ही पा जाए, इसमें जो भी ज़्यादा होगा, मतलब कम से कम 3 सीट पाना ज़रूरी है। कोई भी राज्य स्तरीय दल तब कहलाएगा अगर वो राज्य के अंतर्गत होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 सीट या 3% सीट जो भी ज़्यादा होगा वो प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए कहीं पे 200 टोटल विधानसभा सीट है तो वहाँ पे 3% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको 3 सीट से काम नहीं चलेगा, 6 से काम चलेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि लोकसभा, चौथा जो आपका शर्त है वो भी स्वतंत्र शर्त है। ऐसा नहीं है कि सब शर्त पूरा होना चाहिए, कोई भी एक शर्त पूरा होगा तो काम हो जाएगा। तो चौथी शर्त है 1/25 जो मैंने लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के अंतर्गत अगर कोई भी पार्टी, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कोई भी पार्टी अगर हर 25 सीट में एक सीट प्राप्त कर लेती है तो उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रदेश में 25 से कम लोकसभा सीट है फिर भी उसको एक सीट पानी पड़ेगी, कम से कम एक सीट। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 80 सीट जो है उसमें से 80 सीटों पे लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें किसी भी पार्टी को मान लीजिए 3 सीट मिल गई, तो आप क्या मानेंगे कि वो राज्य स्तरीय पार्टी बनेगी? तो 25 थी या 75, 75 पे 3 होना चाहिए, इसका मतलब वो राज्य स्तरीय पार्टी नहीं बन पाएगी, उसको कम से कम 4 सीट पाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के केस में अगर कोई भी पार्टी इस वाले शर्त से पूरा करती है तो उसको लोकसभा में कम से कम 4 सीट पानी पड़ेगी। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब चौथा तरीका ये है। और एक तरीका 2011 में जोड़ा गया है, वो है कि लोकसभा और विधानसभा मतलब दोनों के लिए, या फिर लोकसभा में हो या विधानसभा में, अगर कोई भी पार्टी 8% वोट परसेंटेज पाती है और कुछ भी मतलब सीट चाहे जितनी पाए, अगर सीट एक भी नहीं पाती तो भी काम हो जाएगा। तो लोकसभा या विधानसभा में अगर 8% मत पा जाए, वोट पा जाए, तो वो आपका राज्य स्तरीय दल कहला सकता है। ये तो हो गए राज्य स्तरीय दलों की सूचना। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय दल के लिए शर्त है कि लोकसभा में 2% सीट हो, ठीक है, और कम से कम 11 होना चाहिए, ठीक है, और 3 या अधिक राज्यों से मिलनी चाहिए। पहली शर्त है कि लोकसभा के अंतर्गत होने वाले चुनाव में 2% सीट उसके पास होनी चाहिए। तो लोकसभा का 2% मतलब 543 पे चुनाव होता है, तो उसका अगर 2% निकालेंगे तो आपका 10.86 होगा। दशमलव में तो सीट हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब 11 हो जाएगा।
तो राउंड फिगर 11 कम से कम सीट लोकसभा में अगर कोई पार्टी पाती है, और वो सीट जो है किसी एक प्रदेश से नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 प्रदेश से होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी जो है उसको लोकसभा में आपका 11 सीटें अगर है, ठीक है, और उसके साथ में वो मान लीजिए मिल जाती है, क्योंकि इस शर्त से उसने पूरा नहीं किया है, उसने किसी दूसरे शर्त से आपका राष्ट्रीय दल बनने जा रही है। दूसरा हो सकता है कि दूसरा शर्त ये हो सकता है कि 4 लोकसभा की सीट हो और उसके साथ में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट उसने लोकसभा में प्राप्त किया हो। ये आप ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट पाया हो और 4 लोकसभा सीट जो है वो प्राप्त की हो। अब इसमें लोकसभा जो सीट है वो आपका किसी भी एक राज्य से भी हो सकता है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, उसके पास 4 लोकसभा सीट है, लेकिन वो राष्ट्रीय दल क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसके पास 4 राज्यों में 6% वोट मिनिमम नहीं है। तो ये दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त हो गया कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो। ये बड़ी अच्छी शर्त है। अगर मान लीजिए कोई भी जो पार्टी है उसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। राज्य स्तरीय पार्टी का मैंने तरीका बता ही दिया, 6% मत मिनिमम 2 सीटें हो जाएं लोकसभा या विधानसभा में, या विधानसभा में 3% या 3 सीटें हो जाएं, या लोकसभा में 1/25 सीट हो जाए, मतलब हर 25 सीट पे 1 सीट बन जाए, या फिर 8% मत ही मिल जाए, वोट ही मिल जाए। तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए तीसरी शर्त है कि 4 या अधिक राज्यों में वो राज्य स्तरीय पार्टी हो। इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा तो हुआ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़िए आराम से।